नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की इस कक्षा में हम मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य में अभिव्यक्त उनकी प्रेम भावना के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल को आचार्य शुक्ल ने जिन 4 शाखाओं में विभाजित किया है, उसके अंतर्गत जायसी प्रेम मार्गी शाखा के एक प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को निर्गुण मार्गी और सगुण मार्गी इस रूप में 2 हिस्सों में विभाजित किया है और फिर सगुण मार्ग के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा इस प्रकार का विभाजन किया है। और निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी, जिसका प्रतिनिधित्व कबीर करते हैं, और दूसरा मार्ग है प्रेम मार्गी, जिसमें ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम इन कवियों ने प्रेम को बताया है। ये लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना करते हैं। तो उसके प्रतिनिधि कवि के रूप में हम जायसी को देख सकते हैं। जायसी के द्वारा जो पद्मावत महाकाव्य लिखा गया, उस महाकाव्य के अंतर्गत उनकी ये जो विचारधारा है, ये पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होती है। जायसी का समय है 1492 से 1542 ईस्वी उनका समय है। ये जो उनका काव्य है पद्मावत, ये एक प्रेमाख्याना काव्य जो परंपरा है उसका एक प्रमुख ग्रंथ है और सूफी काव्य धारा का ये प्रतिनिधित्व करता है। इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का चित्रण कवि जायसी ने किया है। जायसी की और ये सूफी कवियों की विशेषता थी कि इन्होंने हिंदू घरों में जो प्रचलित लोक कथाएं हैं, प्रेम कथाएं हैं, उनको अपनी काव्य की विषय वस्तु बनाया और इस लौकिक में प्रचलित प्रेम कथा के माध्यम से इन्होंने अलौकिक प्रेम को व्यंजित किया है। प्रस्तुत जो पद्मावत ग्रंथ है, इसमें भी जो रतन सेन है वह जीवात्मा का प्रतीक है और पद्मावती है वह परमात्मा का प्रतीक है। सूफी जो काव्य परंपरा है, ये सभी जो इन ग्रंथों में प्रेम की जो महत्ता है, ये प्रत्येक ग्रंथ में गाई गई है। प्रेम को ही ईश्वर को प्राप्त करने का आधार मानते हैं। तो यहाँ आज के इस व्याख्यान में हम जायसी की इस प्रेम भावना को समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहली विशेषता तो है कि सूफी मत में प्रेम का विशेष महत्व है। तो प्रेम की ये विशेष महत्ता हमें जायसी के काव्य में भी दृष्टिगोचर होती है। पद्मावत भी आदि से लेकर अंत तक इसी प्रेम की गाथा का काव्य है। इसे अभिव्यक्त करते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी लिखा है कि सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है। वहाँ भक्त पुरुष बनकर उस स्त्री की प्रसन्नता के लिए 100 जान से न्यौछावर होता है। उसके द्वार पर जाकर प्रेम की भीख मांगता है। ईश्वर एक देवी स्त्री के रूप में उसके सामने उपस्थित होता है। इस तरह सूफी मत में ईश्वर स्त्री और भक्त पुरुष है। पुरुष ही ईश्वर से मिलने की चेष्टा करता है, जिस प्रकार रतन सेन सिंघल द्वीप जाकर पद्मावती से मिलने की चेष्टा करता है। तो यहाँ पर जो अभिव्यक्त किया गया है वह है कि प्रेम का जो स्वरूप है जायसी में किस रूप में है, वह सूफी मत के अनुसार है। सूफी मत के अनुसार जो ईश्वर है वहाँ वह स्त्री रूप में है और भारतीय जो परंपरा है वहाँ पर जो ईश्वर है वो पुरुष रूप में अधिकांश रूप से होता है। यह हम मीरा की भक्ति में भी देख सकते हैं और भी जो निर्गुण कवि हुए हैं उनमें भी हम देख सकते हैं। कबीर में भी हम देख सकते हैं दुल्हन गाओ मंगलाचार, उसमें ईश्वर को पुरुष रूप में बताया गया है। लेकिन सूफी जो विचारधारा है वह ईश्वर को स्त्री रूप में मानती है और स्त्री और पुरुष के प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति करती है। अब हम दूसरे इनके जायसी के काव्य में प्रेम की जो महत्ता है उसके संबंध में दूसरी बात जो देखते हैं कि इन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। जब हम देखते हैं कि पद्मावत को ग्रंथ का अध्ययन किया जाए कि एक प्रेम गाथा काव्य है और ये सूफियों की पद्धति पर आधारित है। सूफियों की पद्धति के अनुसार इस लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। तो पद्मावत का जो पूर्वार्ध है, अगर हम पद्मावत को 2 हिस्सों में देखें तो इसका जो पूर्वार्ध है, पहले का जो आधा हिस्सा है उसमें प्रेम की प्रधानता है और जबकि उत्तरार्ध है उसमें ऐतिहासिकता का निर्वाह किया गया है। लेकिन इन दोनों में भी मुख्य जो तत्व है वो प्रेम है और इस लौकिक प्रेम के माध्यम से उन्होंने ईश्वर के प्रेम तत्व को प्राप्त करने की बात कही है।
जायसी की जो मान्यता है वह है कि इश्क मजाजी अर्थात लौकिक प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी अर्थात जो ईश्वरीय प्रेम है उसे पाया जा सकता है। रत्नावती का पद्मावती के प्रति रतन सेन का जो पद्मावती के प्रति प्रेम है वह इसी प्रकार का है। और कवि ने प्रेमी के हृदय में प्रिया के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन और प्रशंसा का आश्रय लिया है। जब वह ईश्वर की या लौकिक रूप से पद्मावती की इस प्रकार से प्रशंसा सुनता है रतन सेन, तो वह अपना सर्वस्व त्याग कर उसे प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है और अंत में उसे प्राप्त करता है। यहाँ पर कवि ये बताता है, जीवात्मा को ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 मुकाम अर्थात 4 मंजिलें पार करनी होती है, जिनके नाम सूफी मत के अनुसार हैं कि शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, और इन्हें पार करके ही ईश्वर से एकाकार हुआ जा सकता है। जायसी की प्रेम भावना में हम इन 4 मंजिलों को लौकिक रूप से देखते हैं। पद्मावती जो महाकाव्य है इसमें इन 4 स्तरों को, इन मंजिलों को बताया गया है। पद्मावती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर रतन सेन जब यात्रा के लिए निकलते हैं, अनेक विघ्न आते हैं। रतन सेन उन्हें पार करते हैं। लौटते हुए भी रास्ते में विघ्न आते हैं। पद्मावती उनसे बिछुड़ जाती है। राघव चैतन की दुष्टता के कारण अलाउद्दीन पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। राजा रतन सेन को बंदी बना लिया जाता है। गौरा बादल की तत्परता से कारागार से मुक्त होते हैं और वापस चित्तौड़ लौटते हैं। चित्तौड़ लौटकर राणा वीरपाल से उनका युद्ध होता है और वह वीर गति को प्राप्त होते हैं। राजा रतन सेन की जो दोनों रानियां हैं, नागमती और पद्मावती, वो उनके साथ सती होती हैं। इस प्रकार रतन सेन रूपी जो आत्मा है वह फना होती है और वह अनहलक की अधिकारिणी बनकर पद्मावती रूपी जो परमात्मा है उससे एकाकार होती है। तो जीवात्मा को ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो 4 मुकाम है, 4 मंजिलें हैं, उनका हम रूप पद्मावत महाकाव्य में देख सकते हैं। प्रेम की जो काव्य होते हैं, उन प्रेम काव्यों में प्रेम का जो आधार है उसका वर्णन भी अधिकांश रूप से किया जाता है। अगर हम जायसी की इस प्रेम भावना में देखें तो इनके इस प्रेम का आधार पद्मावती का अनुपम रूप सौंदर्य है। ऐसा रूप सौंदर्य जो अलौकिक है, और इस अलौकिक सौंदर्य की जो छटा है वह संपूर्ण संसार में दिखाई देती है। जब जायसी ये कहते हैं, रवि शशि नखत दीपई ओय ज्योति रतन पदारथ मानक मोती। जायसी ये कहते हैं कि जो संसार में रवि यानी सूर्य, चंद्रमा और जो नक्षत्र हैं वे सभी उसके प्रकाश से प्रकाशमान हैं। तो यहाँ जो पद्मावती का सौंदर्य है वह इस लोक का नहीं बल्कि अलौकिक सौंदर्य है। पद्मावती रूपी परमात्मा के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि आगे लिखता है, नयन जो देखा कमल बा निर्मल नीर शरीर, हसद जो देखा हंसबा दसन ज्योति नगहीर। यहाँ कवि जो कह रहे हैं कि पद्मावती के देखने से कमल खिल जाते हैं, उसके शरीर की जो निर्मल पवित्र आभा है, उसे जो पानी है उसका निर्माण होता है, हंसने से हंस की उत्पत्ति होती है, और उसके दंत पंक्ति है, उन दंत पंक्ति से जो हीरे हैं, विभिन्न प्रकार के जो नग हैं, अमूल्य मोती है, उनकी ज्योति प्रकट होती है। तो यह इस प्रकार का पद्मावती का जो रूप सौंदर्य है अलौकिक सौंदर्य है, इस लोक का नहीं है। कवि की जो जायसी की जो प्रेम भावना है, उन्होंने बताया है कि प्रेम की प्राप्ति जब होती है तो उसके पश्चात जो दृष्टि है वह निर्मल और आनंद में हो जाती है। पद्मावती के रूप की प्रशंसा सुनकर रतन सेन के हृदय में जो प्रेम प्रचारित होता है, उसके कारण उसका हृदय निर्मलता और आनंद से भर उठता है। आगे कवि की इस प्रेम भावना का आधार हम देखें तो कवि ने जायसी ने वर्णित किया है कि भगवत प्रेम की जो चिंगारी है ये गुरु ही हृदय में डाल पाता है। तो यहाँ सुआ को गुरु बताया गया है। वह जो हीरामन तोता है वह ही रतन सेन के हृदय में पद्मावती के प्रति वह जो प्रेम है वह जागृत करता है। परंतु जागृत करने के पश्चात इस चिंगारी को सुलगाने का काम भक्त को स्वयं करना पड़ता है। सुआ केवल मार्ग का एक प्रकार से दिखाता है, उस मार्ग पर चलना, उस मार्ग की बाधाओं विपत्तियों को पार करके उस
फना अनहलक स्थिति में पहुंचने का जो संपूर्ण दायित्व है वह साधक पर स्वयं होता है। जायसी के प्रेम की हम अगली विशेषता देखें कि उनको प्रेमी को प्रिय के साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं होती है। वह केवल प्रिय से साक्षात्कार करना चाहता है। इस साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती है। राजा रतन सेन भी इसी स्थिति को पहुंच गया है और इसीलिए वह कहते हैं, तीनों हो सरक का चाहो राजो, ना मोही नरक सेंति की छुकाजो। वह कहते हैं ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना तीनों लोगों का राज्य चाहिए और ना मुझे नरक से किसी प्रकार का कोई भय है। चाहो ओही कर दर्शन पावा, जेही मोही आनी प्रेम पतलावा। मैं केवल उसके दर्शन करना चाहता हूँ जिसने मुझे इस प्रेम पथ पर बढ़ाया है या इस प्रेम पथ पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया है। ये सब कुछ हमें जायसी की प्रेम भावना में अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। रतन सेन साक्षात रूप में हमारे सामने इस रूप में आते हैं कि पद्मावती के दर्शन के अतिरिक्त उनके हृदय में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। सच्चा प्रेम क्या है, इसका वर्णन भी हम जायसी की इस प्रेम भावना में देख सकते हैं। सच्चा प्रेम है वह एक बार उत्पन्न होकर फिर कभी समाप्त नहीं होता है। यद्यपि उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं आती है, अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं और उन्हें झेलना पड़ता है, लेकिन फिर उसके पश्चात प्रेम की बेली एक बार छा गई तो उसके पश्चात उससे उबरना संभव नहीं होता। प्रीति बेल जिनी अरुजे कोई, अरुजे मुए न छूटे सोई। एक बार इस प्रेम की बेल में जो उलझ गया, उलझने के बाद वह उससे नहीं छूट सकता। प्रीति बोली ऐसे तन ठाडा, पलुहत सुख बाड़त दुख बाड़ा। यहाँ इस प्रेम की स्थिति में आने के पश्चात ये जो प्रीति बेल है ये तन में बहुत गहराई से अंदर तक स्थापित हो जाती है। वह जितनी जितनी पलुहत होती है, इसे बढ़ने का जो सुख है वह प्राप्त होता है, लेकिन इस प्रेम की बेल के बढ़ने से अनेक प्रकार के कष्टों की प्राप्ति भी होती है, जिसका वर्णन भी जायसी ने किया है। जायसी की जो प्रेम भावना है वह अत्यंत सात्विक है। सात्विक का अभिप्राय है कि वह प्रारंभ तो लौकिकता से होती है, लेकिन उसका जो उच्च स्तर है वह अलौकिक है, वह ईश्वरीय प्रेम है। इसलिए ये जो प्रेम भावना है ये अत्यंत सत्य गुण प्रधान है, सात्विक है। जायसी की प्रेम भावना में ही हम उनकी विरह वेदना का जो चित्रण है वह देखते हैं और जायसी को मुख्यतः फारसी प्रेम पद्धति का आधार ग्रहण करने के कारण प्रेम की पीर और या फिर उनकी विरह वेदना का कवि भी उन्हें कहा जाता है। जायसी के काव्य इस पद्मावत में नागमती की जो विरह वेदना है वह संपूर्ण संसार में व्याप्त है। नागमती जो कि रतन सेन की पहली पत्नी है और जब रतन सेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए नागमती को छोड़कर जाता है तो नागमती का जो विरह वर्णन है वह जायसी में अभिव्यक्त हुआ है। यहाँ उसकी नागमती की जो विरह वेदना है उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, उस पर जरा विरह कर गठा, मेघ साम भय धुआं चो उठा, दादा राहु केतु गा दादा, सूरज जरा चांद जरियादा। यहाँ कवि कह रहे हैं कि उस नागमती के विरह के कारण ही राहु केतु सूर्य चंद्र उसकी विरह अग्नि में चले और उसके कारण ही जो बादल हैं, बादल भी उसी विरह अग्नि के कारण जो धुआं उठा उसके कारण काले हो गए हैं। कवि ने इस प्रकार से इस वियोग का वर्णन, विरह का वर्णन भी किया है, पद्मावती के विरह का वर्णन भी उन्होंने किया है। तो यह जो विरह का वर्णन है यह भी इनकी प्रेम भावना की एक प्रमुख विशेषता है। नागमती का जो विरह वर्णन है वह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ विरह वर्णन माना जा सकता है। जायसी की ये जो प्रेम पद्धति है इसमें लौकिक कथा के बीच बीच में उन्होंने आध्यात्मिक प्रेम कथा का चित्रण उन्होंने किया है। ये इनके इस प्रेम भावना की सबसे बड़ी विशेषता है। उनका जो प्रसिद्ध पद है जो जिसे पद्मावत के प्रारंभ में दिया गया है, तन चित्तौर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पदमनी चीना, गुरु सुआ मोहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बांचा सोई न इह चत बांधा, राघव दूत सोई सैतानु, माया अल्लाह दुन सुल्तानु। यहाँ कवि ने इस एक पद के माध्यम से, इस एक चौपाई के माध्यम से बता दिया है कि उनकी जो जायसी के पद्मावत के अंतर्गत जो प्रेम भावना है उसका आधार यह जो समासोक्ति है वह बताया है।
उन्होंने सिंहलगढ़ को मानव शरीर का प्रतीक बताया है और यहाँ पर उन्होंने हृदय को सिंहलदीप बताया और बुद्धि पद्मनी चीना पद्मनी को बुद्धि के रूप में उन्होंने अभिव्यक्त किया है। सुआ तोते को गुरु बताया है और नागमती अपनी पहली पत्नी को दुनिया धंधा और बताया है कि जो राघव दूत है वह शैतान का प्रतीक है, शैतान का दूत है और अलाउद्दीन को माया के रूप में उन्होंने अभिव्यक्त किया है। जब यह सब अलौकिक अर्थ हम जब ग्रहण करते हैं जायसी के पद्मावत को पढ़ने के साथ साथ, तो उस पद्मावत में हमें जायसी की प्रेम पद्धति है उसे समझने में भी बहुत अधिक सहयोग मिलता है, प्राप्त होता है कि जायसी के जो पात्र हैं वह उनकी अलौकिक प्रेम पद्धति को अभिव्यक्त करने के एक माध्यम है। उसके आधार पर, इस विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जायसी की जो प्रेम पद्धति है उसका मूल आधार तो भारतीय है, किंतु उन्होंने उसमें सूफी पद्धति का मिश्रण किया है। केवल एक प्रकार से कथा कहना कवि का उद्देश्य नहीं था, वह इसके माध्यम से सूफी साधना पद्धति से भी लोगों को परिचित कराना चाहते थे। उनकी प्रेम पद्धति में लौकिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम के साथ कुशलतापूर्वक समन्वित किया गया है और यही इनकी इस प्रेम व्यंजन भावना की सबसे बड़ी विशेषता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जायसी के द्वारा पद्मावत में अभिव्यक्त प्रेम भावना को संक्षेप में समझने का प्रयत्न किया। आगे की कक्षा में हम जायसी की काव्य दृष्टि, काव्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।